Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public School online class Doug, and your math teacher. In this video, class 5th, and take your books and open your page number 17, exercise 2. क्वेश्चन नंबर 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देखें और ध्यान से इसको रीड करेंगे। अंशु bought a cycle for rupees 2999 and Ruchi bought a cycle for rupees 2650. Find the difference of amount of both cycle. तो हमें क्या करना, अंशु bought a cycle, अंशु ने क्या खरीदी, साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी, 2999 रुपीज़ में खरीदी। एक बात। दूसरी बात मान लेते हैं, रुचि बहुत है साइकिल, ये यानी रुचि ने खरीदी, कितने में खरीदी साइकिल, 2650 रुपीज़ में। अब रुचि ने 2650 में खरीदी, तो फाइंड द डिफरेंस, हमें क्या करना, डिफरेंस बताना है ऑफ अमाउंट। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए, सबसे महंगी साइकिल खरीदी और कितने पैसे ज़्यादा दिए। तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, हम लिख सकते हैं क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम डालें, सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम अंशु bought ए साइकिल, रुपीस कितने में खरीदी उसने, लिख सकते हैं हम 2999 में खरीदी। फिर उसने क्या खरीदी, रुचि bought ए साइकिल रुपीस, रुचि ने कितने में खरीदी साइकिल, 2650 रुपीज़ में खरीदी। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो आप डाल सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ अमाउंट। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस हम कर सकते हैं, 9 में से 0 गए तो 9 का 9, ऐसे 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 2 गए तो 0। तो कितने रुपीस का अमाउंट आया हमारे पास, डिफरेंस 349 रुपीस। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। ये वाली जो लाइन है ये आपको यहाँ पर लिखनी है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख लिया हुआ था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना आया, 349 रुपीज़। ऐसे क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 7 पर। तो 7 को अच्छे से रीड कर लें, समझ ले पहले। सम ऑफ 2 नंबर is 7678 and if one of the then is 4613 and find the other number। हमें क्या करना है, सम ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का सम दे रखा है हमारे पास 7678 दे रखा है। 1 नंबर हमारे पास है 4613। तो फाइंड द अदर नंबर, यानी सेकंड नंबर हमें पता करना है कि सेकंड नंबर कितना होगा। तो सेकंड नंबर हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे सम ऑफ 2 नंबर,
सम ऑफ टू नंबर कितना है सम ऑफ टू नंबर हमारे पास 7678 है हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट नंबर कितना है ये देख लीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास 4613 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सेकंड नंबर कितना होगा। तो सेकंड नंबर हमें बताना है। तो मान लीजिए सेकंड नंबर हमारे लेट द सेकंड नंबर इज, मान लेते हैं हम ए, मान लें कि सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो गया ए मान लीजिए। तो अब क्या कैसे करेंगे हम, सबसे फर्स्ट 7678 माइनस 4613, इसमें से फर्स्ट नंबर क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, आपका सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। 8 में से 3 गए तो 5, 7 में से 1 गए तो 6, 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 4 गए तो 3। तो हमारे पास कितना आया 3065 हमारे पास क्या आ गया सेकंड नंबर। कितना आया 3065, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इसी प्रकार हम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम रीड कर रहे हैं। मोहन हैज़ एन अमाउंट ऑफ ₹10,000. He bought wheat for ₹4,500 and rice for ₹1,600. तो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, यानी मोहन के पास कितना अमाउंट है 10,000, उसमें से उसने वीट खरीदी, कितने रुपीस में खरीदी 4,500 की, एंड राइस खरीदी 1,600 की। तो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, तो उसके पास कितनी मनी और बची। तो अब अपने पास कितनी रुपीस है 10,000 रुपीज़ है। तो 10,000 में से दोनों डिजिट को माइनस कर दीजिए, या फिर पहले आप क्या करें राइस एंड वीट दोनों को जोड़ के उसमें से 10,000 में से माइनस कर दीजिए। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे मोहन हैज़ अमाउंट, हैज़ ए मोहन के पास कितना अमाउंट है ₹10,000, ये लिख लिया। अब यह लिख दीजिए ही बोथ वीट, क्या क्या खरीदी वो लिख लीजिए। वीट का कितना रुपीस खरीदा उसने 4,500 रुपीज़ क्या खरीदा वीट। उसके बाद राइस क्या खरीदा उसने, राइस लिख लीजिए। अब राइस कितने में खरीदी उसने 1,600 रुपीज़ की। तो पहले आप एक काम करिए, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, वीट और राइस को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, उसमें से 10,000 में से फिर माइनस कर देंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते, तो लिखो बोथ रुपीस कितना होगा 0 0 6 और 5 11 4 5 और 1 6, यानी 6,100 रुपीज़ का क्या आ गया राइस और वीट। अब हमारे पास अमाउंट कितना था, उसमें से आप क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए 10,000 और लीजिए 6,100 का। तो आपका माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए। 10 में से 1 गए तो 9, 9 में से 6 गए तो 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा हमारे पास 3900 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट जो बचा हुआ है, ये हमारे पास इतनी रुपीज़ बचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 भी सोल्व हो चुका है, आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारे पास। ए टोटल ऑफ 8976 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो अंडर बजवास पंचायत इन देयर फेस। 2780 children were given drops in the first phase and 2925 children in second phase. State how many children were given the drops in the third phase. तो हमारे पास कितने चिल्ड्रन से ए टोटल ऑफ नंबर 8976 चिल्ड्रन हैं हमारे पास, जिनको दवा पिलाई। कौन सी दवा पिलाई? ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो। पल्स पोलियो की जो दवा होती ना, वो पिलाई। अब पहले फेज़ में हमारे पास कितनी पिलवाई? सबसे पहले देखिए 2780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन द फर्स्ट फेज़, यानी 8976 टोटल चिल्ड्रन हैं, उसमें से 2780 चिल्ड्रन तो फर्स्ट फेज़ में पिलवाई, यानी एक साथ तो इतनी सारी पिला नहीं सकते अपन, तो उसके डिवाइड कर दिए उन्होंने, यानी पहले एक मोहल्ले से, फिर दूसरे मोहल्ले से, फिर तीसरे मोहल्ले से, ऐसे शुरू करते हैं। तो एक मोहल्ले की बात कर लेते हैं चलो। तो पहले मोहल्ले में 2780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन द फर्स्ट फेज, यानी पहले चरण में उन्होंने, यानी एक मोहल्ले में 2780 बच्चों को दवा पिलाई। उसके बाद 2925 चिल्ड्रन इन सेकंड फेज, यानी दूसरे चरण में, यानी दूसरे मोहल्ले में उन्होंने कितनी दवा पिलाई? 2925 चिल्ड्रन को दवा पिलाई। तो उसके बाद स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप्स इन द थर्ड फेज, यानी तीसरे मोहल्ले में कितनी दवा उन्होंने पिलाई। तो हमें तीसरे चरण का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? ए टोटल ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम। तो 9 हमारे पास कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन कितने हमारे पास? टोटल ऑफ चिल्ड्रन कितने हमारे पास? 8976। अब उसमें से ये तो टोटल चिल्ड्रन हुए। अब उसके बाद पहले चरण में कितनी है वो लिख ले। फर्स्ट फेज ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट फेज में कितनी पल्स पोलियो पिलाई उन्होंने दवा, वो लिख लीजिए अपन। 2780। उसके बाद सेकंड में कितनी पिलाई वो लिख लीजिए। सेकंड फेज ऑफ चिल्ड्रन कितनी पिलाई? 2925। ये तो दोनों में पिलाई, तो इन दोनों का क्या कर लेते हैं हम? जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। तो टोटल चिल्ड्रन फर्स्ट एंड सेकंड फेज, ये हमारे पास। तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम? जोड़ लेते हैं, यानी ऐड कर लेते हैं। 5, 8 और 2 10, कैरिंग का 1 9 7 16 और 1 17 का 7, 2 और 2 4, कैरिंग का 1 कितने हो गए? 5। तो 5705 पहले और दूसरे चरण में पल्स पोलियो की दवा पिलाई। तो अब हमारे पास थर्ड फेज, अब हमारे पास बताना है थर्ड फेज ऑफ चिल्ड्रन ड्रॉप्स ऑफ पल्स पोलियो। ये हमें निकालना है। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, उसमें से फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो टोटल नंबर आया उन दोनों में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं आप भले ही। टोटल चिल्ड्रन कितने थे हमारे पास?
8976 और टोटल चिल्ड्रन फर्स्ट और सेकंड की, फर्स्ट सेकंड। स्पेलिंग का आप ध्यान रखें, स्पेलिंग आप अपनी बुक्स में से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 5705 ये हमारी फर्स्ट और सेकंड नंबर की। अच्छा, तो इन दोनों में से आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो अपने को पता चल जाएगा कि थर्ड फेज में कितने बच्चों ने दवा पी। 6 में से 5 गए तो 1, 7 का 7 ही 7, 9 में 7 गए तो 2 और 8 में से 5 गए तो 3। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए थर्ड फेज में ऑफ चिल्ड्रन 3271। ये हमारा आ गया आंसर, यानी थर्ड फेज में कितने बच्चों ने दवा पी 3271। कुल मिला के हमारे पास 8976 स्टूडेंट थे। उसमें से फर्स्ट यानी पहले चरण यानी पहले मोहल्ले की बात करें तो 2780 चिल्ड्रन ने दवा पी। उसके बाद सेकंड नंबर पर सेकंड मोहल्ले में से 2925 ने पी। तो इन दोनों को मिला के दोनों को जोड़ लेते कि टोटल नंबर कितने हो गए दोनों को मिला के, तो 5705 बच्चों ने दवा पी ली। उसके बाद बचे हुए जितने भी बच्चे हैं वो सब तीसरे मोहल्ले में तो दवा पी होगी उन्होंने। तो ये हमारे पास तीसरे मोहल्ले से कितनी दवा पी 3271 स्टूडेंट्स ने पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10th वाला, ऐड और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विथ इन इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। अब आप सबको पता है हिंदी नंबर में इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के तहत आपको क्वेश्चन नंबर 10 एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप कर सकते हैं। आज के लिए हमारे पास 10 तक क्वेश्चन बहुत हैं, तो आपको एक्सरसाइज 2 में से आज जो हमने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए और बता दिए हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आपको इसको रोक कर इसको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7th हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास 8th हैं और ये क्वेश्चन नंबर ये 9th और क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज आपको इसको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी HW कॉपी में कंप्लीट करना है। तो आज के लिए हमारे इतना क्वेश्चन बहुत हैं। सो थैंक यू वेरी मच।